खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून में आज दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पदाधिकारी पहुंचे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद एवं क्षेत्रीय प्रभारी प्रशिक्षण महाअभियान अमरपाल मौर्य, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को लेकर बताया कि पार्टी द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज प्रदेश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए। बहुत बड़े विषम परिस्थितियों में लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, सब पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है कि और आपको कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से मशीनरी काम कर रही है। तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो कार्यक्रम आउटपुट आती है उसके अनुरूप उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र मार्च महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए बजट पूर्व लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर और चंपावत में बजट पूर्व सुझाव के लिए लोगों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद अब पौड़ी में भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में और राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और स्टेक होल्डर्स के साथ बजट पूर्व बैठकें की जा रही हैं ताकि उनसे सुझाव लिए जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट को मार्गदर्शन मानते हुए प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। धामी ने कहा कि बजट में प्रदेश के विकास और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने सुझाव दें ताकि बजट में उनका ध्यान रखा जा सके। हमारा सामान्य है जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुसार। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 मार्च को हरिद्वार में सरकार और संगठन बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में जो कार्य किए हैं उनकी विस्तृत प्रदर्शनी लगाई जाएगी और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई नई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहाँ जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम में प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे और आगे की और रूपरेखा बनाई जाएगी। लोहाघाट में वर्ष 2012 और 13 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा महाविद्यालय में लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा 12 वर्ष बाद भी अमल में नहीं लाई जा सकी है, जिससे युवाओं और अभिभावकों में नाराजगी है। लॉ कॉलेज स्थापना की मांग को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने गांधी चौक पर 3 दिवसीय धरना शुरू किया है, जिससे भारतीय किसान यूनियन, उत्तराखंड क्रांति दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। समिति अध्यक्ष
विपिन गोरखा ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की और कहा कि लॉ कॉलेज ना होने से जिले के युवाओं को महंगे खर्च पर बाहर पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र प्रभावित हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि शीघ्र निर्णय न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। कॉलेज की मांग के लिए 3 दिनी सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है और हमारी बस शासन प्रशासन से एक ही मांग है। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय भगवान जी ने लॉ कॉलेज की खुले मंच से घोषणा की थी और वो घोषणा पूरी हो। हमारी मांग बस इतनी सी है। हमारा मानना यह है कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को वकालत करने के लिए दूर न जाना पड़े, उनको बहुत सारी दिक्कतों का और समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए विधि संकाय की जो कक्षाएं हैं हम चाहते हैं कि यहीं शुरू हो और इसी के लिए हम लोग सांकेतिक धरने में बैठे हैं और हम लोग जो है आगे की रूपरेखा जो है कल हम लोग मिल बैठ के बनाएंगे और उसके बाद हम शासन प्रशासन को कुछ समय देंगे। उस समय के अंतराल अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानी जाती है तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति पूरी क्षेत्र की जनता को लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है। झड़ीपानी कुलू खेत मार्ग पिछले 1 दशक से खस्ता हाल में है। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा लगभग 300 मीटर का पेच वर्क कराया गया, लेकिन मसूरी शहर का ये महत्वपूर्ण मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है। इस मार्ग से स्कूली छात्र छात्राएं, शिक्षार्थी और स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। आपदा के समय भी ये रास्ता बेहद अहम साबित होता है। एक और नगर पालिका नालों खालों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं शहर की अधिकांश सड़कें बदहाल हैं, जिसका असर पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से मार्ग की मरम्मत की मांग की जा रही है। ये मसूरी झड़ीपानी और कुलखेत मार्ग है। ये मसूरी का बहुत मुख्य मार्ग है। मैं तो कहूँगा ये मसूरी की धड़कन है और इस मार्ग के निर्माण की मांग लगातार पिछले 10 सालों से हो रही है। 10 साल बाद जो है नगर पालिका मसूरी ने इसकी सुध ली है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। अभी 300 मीटर भी ये सड़क नहीं बनी होगी और लगभग मुझे लगता है 1 किलोमीटर के आसपास की सड़क है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो लगातार हमारी मांग रही है, पूरी क्षेत्र की जनता की मांग रही है, यहाँ आने जाने वाले सैकड़ों हजार लोगों की मांग रही है कि जो रोड बन रही है तो ये पूरी रोड बने। आज इसको शुरू हुए लगभग 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने तक लोग जो है यहाँ पे परेशान रहे। इस रोड लोग आए और वापस गए यहाँ से। कोलुखेत झड़ीपानी शॉर्टकट मार्ग जो पूरी मसूरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। चुनाव के टाइम भी हमने ये घोषणा पत्र में बोला था कि ये रोड हमारी प्राथमिकता के आधार पे हम इस रोड का कार्य करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा लगभग 200 से 300 मीटर का पैच इसमें एक पूरा हो चुका है और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा हम इस पूरी रोड को बनाए, पर बजट की कमी होने के कारण अभी ये मार्ग पूरा नहीं बन पाया, पर शीघ्र ही ये मार्ग पूरा बन के हम जनता को समर्पित करेंगे। इसके लिए मैं मैडम चेयरमैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस रोड को प्राथमिकता के आधार पर इसका संज्ञान लिया और इस पर कार्य शुरू कराया और कार्य पूर्ण। हरिद्वार के श्यामपुर स्थित आर्य नगर क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी समस्याओं के साथ मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करने पहुंचे। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ मामलों में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये कार्यक्रम 17 दिसंबर को शुरू हुआ था और 45 दिन की अवधि में 5 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है। बढ़ते लोगों के रुझान को देखते हुए इसे 20 दिन के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। इसमें शिकायतें बहुत सारी, चूंकि बिजली पानी से संबंधित भी है, बहुत सारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे संबंधित है। भाई बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं, वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दिनों को चक्कर लगाने पड़ते थे, कई जगह जाना पड़ता था। अब उनको जो है उन्हीं के घरों के पास में जाकर, उनके गाँव के पास में जाकर इन समस्याओं
देहरादून में स्मार्ट प्रशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर्स के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। परेड ग्राउंड स्थित दून लाइब्रेरी सभागार में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता तीर्थपाल सिंह ने की। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में ई गवर्नेंस, जीआईएस, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सहित अन्य स्मार्ट मॉड्यूलर्स के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने भी कमर कस ली है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष राजेश चंद्र शर्मा ने कहा कि सभी यात्रा मार्गों को समय पर दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वहीं अप्रैल माह से शुरू होने वाले कार्यों की रिपोर्ट भी 28 फरवरी तक मांगी गई है, ताकि मार्च में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर समय से काम किया जा सके। पहले से हम लोग करते थे, लेकिन अभी हमने सभी जितने एससीज हमारे हैं, एक्शंस हैं, सबको हमने आदेश दे दिए हैं कि आप अप्रैल का वेट ना करें। आप अभी से इसके जो पर्टिकुलर चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो हमारी रोड्स हैं उसे पैच रिपेयर का काम शुरू कर दें। और हम लोगों ने वर्ष 26-27 के जो हमारे नवीनीकरण के प्रस्ताव होने हैं वो भी हमने मंगा लिए हैं। हम चाह रहे हैं कि किस तरह से 28 फरवरी तक हम सब सारे सैंक्शन कर दें। लक्सर से खबर है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना लक्सर के बालावाली रोड पर अकोड़ा कला गांव के पास हुई, जहां मोटरसाइकिल सवार पिता बेटा गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार पंडितपुरी निवासी लोकेंद्र अपने 14 वर्षीय बेटे अनमोल के साथ किसी कार्य से जा रहे थे। लक्सर बालावाली रोड पर अकोड़ा कला गांव की पुलिया के पास तेज रफ्तार गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे लोकेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटा अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक भीड़ को देखकर मौके से फरार हो गया। छोटे चाचा उनकी वाइफ का लड़का हुआ था, उनका खाने देने के लिए आ रहे हैं हॉस्पिटल में, लक्सर भारत हॉस्पिटल में। और जैसे कि गंदा नाली की पुलिया पाए, ट्रैक्टर वाला था कि महाराजपुर का बताया जा रहा है, ट्रैक्टर गाड़ी टक्कर मारी पीछे से ट्रैक्टर वाले ने, और टक्कर मारने के बाद उसने रोका नहीं। जो मौजूद था उनका लड़का उनके साथ, उसने बताया कि टक्कर मारने के बाद वो ट्रैक्टर वाले ने रोका नहीं और ट्राली का पहिया, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा पहले, फिर ट्राली के चढ़े है। और मैंने वीडियो बनाई है सारी, मेरे पास सारा प्रूफ है। उसके बाद ट्रैक्टर वाले ने कुछ लड़कियों को धमकी भी दी और समय पे कोई उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं मिला। लोगिंदर है उनका नाम, और 40 साल के समथिंग है उनकी उम्र, और 4 लड़की उनकी और 2 लड़की की उम्र 7। उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शहर की 5 प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए गरीबों के लिए आवासीय कॉलोनी, भिलाडू स्टेडियम निर्माण, निजी भूमि पर छोटी पार्किंग की स्वीकृति, सड़कों की मरम्मत और पर्यटन सीजन में लगने वाले जाम के स्थायी समाधान की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए समाधान का आश्वासन दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित गुप्ता ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से भाजपा का विधायक होने के बावजूद ऐसी मांग उठाना स्थानीय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से भाजपा की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा। हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट कर मसूरी की लंबित और महत्वपूर्ण समस्या के बारे में चर्चा करी। उनको एक 5 पॉइंट एजेंडा सौंपा, जिसमें से पहला बिंदु था कि मसूरी के वंचित और गरीब लोगों के लिए आवासीय कॉलोनी बननी चाहिए। दूसरा बिंदु था हमारे जो युवा है, एक बिलाड़ू स्टेडियम का जो बहुत टाइम से अटका हुआ है वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि आसपास जो मॉल रोड के क्षेत्र की निजी भूमि है जो उसे प्राइवेट पार्किंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पॉकेट पार्किंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। चौथा, हम जाम की समस्या से जूझते हैं, हमारे टूरिस्ट जूझते हैं, एक 365 डेज 24/7 का प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और 5वां बिंदु था, जितनी भी रोड्स टूटी है उनकी मरम्मत होनी चाहिए। जो क्षतिग्रस्त हमारा वैली ब्रिज है शिव मंदिर के पास, जल्द से जल्द उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिससे किसी भी लोकल को टूरिस्ट को समस्या न आए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील तरीके से मेरी बात सुनी और आश्वस्त किया कि
झड़ीपानी कुल्हू खेत मार्ग पिछले एक दशक से खस्ता हाल में है। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा लगभग 300 मीटर का पैच वर्क कराया गया है, लेकिन मसूरी शहर का ये महत्वपूर्ण मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है। इस मार्ग से स्कूली छात्र छात्राएं, प्रशिक्षणार्थी और स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। आपदा के समय भी ये रास्ता बेहद अहम साबित होता है। एक और नगर पालिका नालों खालों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं शहर की अधिकांश सड़कें बदहाल हैं, जिसका असर पर्यटन पर भी पड़ सकता है। स्थानीय निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से मार्ग की मरम्मत की मांग की जा रही है। जो ये मसूरी झड़ीपानी और कुलखेत मार्ग है, ये मसूरी का बहुत मुख्य मार्ग है। मैं तो कहूँगा ये मसूरी की धड़कन है और इस मार्ग के निर्माण की मांग लगातार पिछले 10 सालों से हो रही है। 10 साल बाद जो है नगर पालिका मसूरी ने इसकी सुध ली है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। अभी 300 मीटर भी ये सड़क नहीं बनी होगी और लगभग मुझे लगता है 1 किलोमीटर के आसपास की सड़क है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो लगातार हमारी मांग रही है, पूरी क्षेत्र की जनता की मांग रही है, यहाँ आने जाने वाले सैकड़ों हज़ार लोगों की मांग रही है कि जो रोड बन रही है तो ये पूरी रोड बने। आज इसको शुरू हुए लगभग महीना 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने तक लोग जो है यहाँ पे परेशान रहे। इस रोड लोग आए और वापस गए यहाँ से। कोलुखेत झड़ीपानी शॉर्टकट मार्ग जो पूरी मसूरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। चुनाव के टाइम भी हमने ये घोषणा पत्र में दिया, बोला था कि ये रोड हमारी प्राथमिकता के आधार पे हम इस रोड का कार्य करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा लगभग 200 से 300 मीटर का पैच इसमें एक पूरा हो चुका है और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा हम इस पूरी रोड को बनाएं, पर बजट की कमी होने के कारण अभी ये मार्ग पूरा नहीं बन पाया, पर शीघ्र ही ये मार्ग पूरा बन के हम जनता को समर्पित करेंगे। इसके लिए मैं मैडम चेयरमैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस रोड को प्राथमिकता के आधार पर इसका संज्ञान। देहरादून से खबर है, जहां खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नई पहल की तैयारी शुरू हो गई है। रेखा आर्या ने अधिकारियों को खेलों को समर्पित स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। राजधानी देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने एक जनपद एक खेल योजना को आगे बढ़ाने और फिट उत्तराखंड ऐप के माध्यम से खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए नई सोच और ठोस रणनीति के साथ कार्य करना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो IOA का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं और उसका प्रस्ताव शीघ्र जो है वो कैबिनेट में लेकर आए, ये भी आज डायरेक्शन दिए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्कूल के कॉन्सेप्ट पे भी काम करने के लिए कहा गया है। स्पोर्ट्स स्कूल का कॉन्सेप्ट अपने आप में बच्चों को किस प्रकार से बहुत अल्पायु से ही उनके अंदर स्पोर्ट्स कल्चर हम डेवलप कर पाएँ और समय के साथ में उनको पूरा प्रशिक्षण और आने वाले समय की चुनौतियों को पार कर पाएँ, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम करें। इसके साथ ही जो हमारे स्पोर्ट्स स्कूल जो हमारे गवर्नमेंट के होंगे, जिसमें अभी ये भी एक सुझाव और अथवा चर्चा हुई है कि हमारे जो स्पोर्ट्स गदरपुर में परिवहन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया नया आधुनिक बस स्टेशन पिछले लगभग 8 महीनों से उद्घाटन के इंतजार में बंद पड़ा है। सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित ये भवन तैयार होने के बावजूद बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण यात्रियों को आज भी सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। धूप, बारिश और ठंड में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उद्घाटन के अभाव में बस स्टेशन शोपीस बनकर रह गया है। परिसर में घास उगने लगी है और अंदर स्थापित लाखों रुपए की मशीनरी उपयोग न होने के कारण खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टेशन शुरू होने से यात्रियों को बैठने की सुविधा, स्वच्छ शौचालय, साफ सफाई और सुरक्षित यात्रा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। जो अगर वहाँ बना भी है सरकार के प्रयास से, अच्छी बात है, धन्यवाद है सरकार का जिसने बनाया, लेकिन बनाने के बाद उस पर काम नहीं हो रहा है। टूटी फूटी पड़ी है, तमाम जितनी दीवारें उसकी टूटे जा रही हैं और सरकार क्या कर रही है हमें समझ में नहीं आ रही है। हम तो
सीधी बात कहेंगे, अगर कि यहाँ का अगर लोकल हमारे जो नेता हैं अगर वो आपस में कहीं उनमें मतभेद हैं, कोई बात नहीं, हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी आएँ और आकर के यहाँ इसका उद्घाटन करें, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन ये कार्य होना चाहिए, जनता हित के कार्य तो किसी हाल में रुकने नहीं चाहिए, भले कोई करे, विधायक करे, सांसद करे, हमारे और कोई साथी करें, हमारा सरकार करे, सेंटर से सरकार आ जाए, लेकिन गदरपुर का विकास क्यों रुका है? खाली एक ही चीज़ नहीं है, तमाम चीज़ें रुकी हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि आकर के इस पर काम करें। भले मुख्यमंत्री बिल्कुल ख़राब हो गए हैं वो, इसलिए है। यात्रियों में सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, शौचालय बहुत बढ़िया बने हुए हैं, हाईटेक शौचालय हैं, यात्री प्रतीक्षालय बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर पूछताछ कक्ष है, विंडो है, खिड़की, जहाँ आप टिकट बुक करवा सकते हो। इंचार्ज के लिए इंचार्ज ऑफिस है, बाकी कर्मचारी अपना काम करेंगे सब जब उद्घाटन हो जाएगा अड्डे का। यहाँ से कहाँ? ये सब बसें, जैसे आपको पहले रुद्रपुर जाना पड़ता था, यहाँ से लोगों को, महतोज मोड़ वालों को, या इस जितना इस क्षेत्र का ग्रामीण इलाका पड़ता है, अब आपको रुद्रपुर जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको हरिद्वार के लिए, चंडीगढ़ के लिए, लुधियाना, पंजाब, किसी भी जगह जाना, देहरादून, तो यहीं से बसें आपको उपलब्ध होंगी। यहाँ